মাথায় নামাবলি চাপিয়ে প্রচারে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী, আবার মুসলিম এলাকায় গিয়ে চা চক্র করে মুসলিম ভোট টানার চেষ্টা বিজেপি প্রার্থীর। বিজেপি হিন্দুদের পার্টি এমনই তকমা রয়েছে। প্রচারে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব অমিত শাহকেও মঞ্চ থেকে বক্তব্যের প্রথমেই রাম মন্দিরের আবেগকে তুলে তৃণমূল সুপ্রিমোকে তুলোধনা করতে শোনা গেছে। सर्वमंगला मंदिर, बाबा बुल्लराज मंदिर, ये सभी मंदिरों को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाई और बहनों, ये चुनाव जो है वो तय करने का चुनाव है कि देश की जनता को, बंगाल की जनता को परिवारवाद राज चाहिए या राम राज्य चाहिए। वर्तमान वालों, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? एक कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कम्युनिस्ट सब मिलकर 70 साल तक राम मंदिर के मसले को अटकाते रहे, भटकाते रहे, लटकाते रहे। कई सालों से हमारे देश की जनता और राम भक्त चाहते थे कि अयोध्या में राम मंदिर बने, ये लोग रोक कर बैठे। और जब राम मंदिर बना तब उनको निमंत्रण भेजा गया, ममता दीदी को भी दिया, भतीजे को भी दिया, मगर वहां नहीं गए। क्यों नहीं गए मालूम है वर्तमान वालों? क्यों नहीं गए? ये वो घुसपैठियों से डरते हैं, इसलिए रामलल्ला के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए, मगर मोदी जी ने प्राण प्रतिष्ठा कर दी। আর বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপির প্রার্থী দিলীপ ঘোষকে প্রার্থী হওয়ার পর থেকে দেখা যাচ্ছে শুধুমাত্র মন্দিরে মন্দিরে পুজো দিতে, গুরুদ্বারায় যেতে আর চা চক্র, জনসংযোগ ও মর্নিং ওয়ার্কে অংশ নিতে। তবে নমিনেশন ফাইল করার পর তিনি নির্বাচনী র্যালি করছেন। চা চক্র কিন্তু থাকছেই, সঙ্গে মর্নিং ওয়ার্ক। বর্ধমান শহরের মুসলিম অধ্যুষিত গোদা এলাকায় দিলীপ ঘোষকে চায়ের দোকানে সংখ্যালঘুদের পাশে বসিয়ে ফটো সেশন করতে এবং চা খেতে দেখা গেল। তাদের সঙ্গে জমিয়ে আড্ডাও দিলেন। আমরা সংখ্যালঘুদের নিয়ে ভাবছি। মোদিজি ভেবেছেন, তাদের বাড়ি করে দিয়েছেন, শৌচালয় দিচ্ছেন, গ্যাস দিয়েছেন, বাড়ির সামনে জল দিচ্ছেন, রাস্তা দিচ্ছেন, ছেলে মেয়েদের পড়ার জন্য স্টাইপেন্ড দিচ্ছেন। মমতা ব্যানার্জি এই সমস্ত লুট করছেন। কংগ্রেস, সিপিএম এই সংখ্যালঘুদেরকেও এইভাবে ইউজ করেছে, ক্রিমিনাল বানিয়েছে, ভোটার বানিয়ে রেখেছে। তারা ওদেরকে তালাক দিয়ে দিচ্ছেন। এবার দিদির সঙ্গে সেই একই ঘটনা ঘটবে। সমস্ত ভারতবর্ষের মুসলমান, খ্রিস্টান, যত সংখ্যালঘু আছেন তারা আজকে পিছিয়ে থাকা গরিব, এই জন্য যে তাদেরকে ভোটার করে রাখা হয়েছে, তাদের জন্য কিচ্ছু করা হয়নি। তারা বুঝতে পেরেছেন মোদি হয় তো মুমকিন হয়, এবার পদ্ম ফুলে আছেন। অন্যদিকে এই কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী কীর্তি আজাদ প্রচারের মাধ্যম হিসেবে মন্দিরে মসজিদে গেছেন। বিহারীবাবু কীর্তি আজাদ বাঙালি পোশাকে বাঙালি বাবু হয়ে নমিনেশন ফাইল করেছেন। আর প্রচার করতে তাকে দেখা গেল গায়ের নামাবলি চাপিয়ে। রোড শো, কর্মী সভা থেকে জনসভা, সর্বসময়ই তার সঙ্গী নামাবলি। এমনকি প্রচারে তার বক্তব্যে বারবার তাকে বলতে শোনা গেছে তিনি ধার্মিক, 10 মহাবিদ্যায় বিশ্বাসী, তিনি মা কালীর ভক্ত, মা দুর্গাকে নিয়ে কথা বলতেও তাকে শোনা গেছে। बंगला में भी लोग पहनते हैं और हम लोग मिथिला में भी धोती, और इसको तो पंजाबी कुर्ता कहा जाता है, यहाँ पंजाबी बोलते हैं। हम लोग के यहाँ कभी कोई लगन हुआ, उपनयन हुआ, विवाह होता है तो उसमें धोती को पीला रंग किया जाता है, यहाँ भी किया जाता है। तो हम लोग का संस्कार और संस्कृति एक है। त्रेता में रामायण हुआ था, उस समय मिथिला थी, उस समय ना दिल्ली था, ना यूपी था, ना बंगाल था, ना उड़ीसा था, ना महाराष्ट्र था, ना कुछ नहीं था। त्रेता में क्या था? अयोध्या, मिथिला, दंडकारण्य का जंगल, किष्किंधा, रामेश्वरम और लंका। तो हम बंगला हम बोल ले रहे हैं, लेकिन हम जब बोल ले रहे हैं तो हमको ऐसा लग रहा है कि मैथिली बोल ले रहे हैं, इसलिए हम चुप हो जा रहे हैं। लेकिन अब धीरे धीरे हमने बोलना शुरू किया है। हमने 3 महीने का समय कहा था, उससे बहुत पहले আমি বলবো। देखिए, हम
माँ काली में बड़ा विश्वास करते हैं, सनातन धर्म में हमको पूरा विश्वास है। और तिथि और वो सब तय किया जाता है। आप कोई भी शुभ कर्म होता है, विवाह होगा, उपनयन होगा तो कौन से दिन होगा, विवाह होगा तो कौन से दिन होगा, समय कौन सा होगा, सब तय किया जाता है। तो यह एक आस्था है जो मेरे मन में है। हम काली के माँ काली के उपासक हैं, दशम महाविद्या में विश्वास करते हैं। श्यामा, तारिणी, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्तिका, धूमावती, बगला, मातंगी, त्रिपुरा सुंदरी। माँ दुर्गा हम लोग के लिए एक आदर्श हैं, माँ काली एक आदर्श हैं जो समस्त लोगों को बचाने के लिए अवतार ली थी। अब यह आपके दिलीप घोष जैसे आदमी बोलते हैं कि दुर्गा का माँ बाप कौन है, उनको मालूम होना चाहिए कि दुर्गा माँ का अवतार हुआ था। वह प्रकट हुई थी प्रजा को, जनगण को बचाने के लिए महिषासुर से। वो तो मंदिर में भी जा रहा है, रोज मंदिर जा रहा है। मंदिर जाने से आदमी धार्मिक नहीं हो जाता, उसकी आस्था भी धार्मिक होनी चाहिए। जो मंदिर जाता हो, मस्जिद जाता हो, गुरुद्वारे जाता हो, गिरजाघर जाता हो, उन सबों को दूसरों की आस्था में भी, दूसरे का जो धर्म है उसमें भी विश्वास रखना चाहिए, तब तो मंदिर जाने का फायदा है। हम भी तो हो गया, ये देखिए বলছি এর সঙ্গে दुर्गा बोलना क्या कहेंगे? दिलीप घोष से आप अपेक्षा क्या रखते हैं? जिस आदमी का दिमाग खराब हो, जिसको मालूम नहीं क्या है, अभी बोल रहा है कि तृणमूल लोगों की सहानुभूति खोज रहा है। लोग, हमने अच्छा काम किया है तो लोग हमको सहानुभूति दे रहे हैं, उसको तो सहानुभूति क्या, कोई गुजरने नहीं दे रहा है। गो बैक दिलीप घोष कर रहा है। वर्धमान में गो बैक कर दिया, दुर्गापुर में गो बैक कर दिया, जहाँ जा रहा है वहाँ गो बैक हो रहा है उसका। तो वह न्यूज़ में रहने के लिए ऊट पटांग बोलता है। हम पहले भी कहा था, पागल की न बोले और छागल की न खाए। বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রে গতবারের নিরিখে বিজেপি জিতেছিল এই কেন্দ্রে এবং তার পেছনে নন বেঙ্গলি হিন্দু ভোট একটা কারণ। তাই এবার সেই ভোট ব্যাংককে নিজেদের পক্ষে আনতে এখানে টিএমসি প্রার্থী করেছে নন বেঙ্গলি এবং ধার্মিক কীর্তি আজাদকে। অন্যদিকে সিএএ এর বিষয় তুলে মমতা ব্যানার্জি ও টিএমসিকে মিথ্যাবাদী উল্লেখ করে তুলোধনা করছে বিজেপি। বিজেপি যে মুসলিম বিরোধী নয় এটা বোঝাতে রীতিমতো ময়দানে নেমে পড়েছে বিজেপি। এখন হিন্দু ও সংখ্যালঘু ভোট নিয়ে বিজেপি ও তৃণমূলের মধ্যে চলছে রীতিমতো কাড়াকাড়ি। আর এসব দেখে কিন্তু বলতেই হচ্ছে ভোট বড় বালাই।